क्या कभी आप इस तरीके से सोच सकते हो दोस्तों कि गले से नीचे को एक अन्न का दाना नहीं गया और 22 दिन तक पानी की बूंद पेट में नहीं गई तो आदमी कैसे जीवित रह सकता है? कभी आप ये सोच सकते हो? दोस्तों आज की कहानी में आपको सब यही सुनने को मिलेगा कि गुरु देवता ने कैसे एक घर में अपना न्याय दिखाया और जब वहां पुकार करी थी और उसके बाद जो वो भूल गए थे तब गुरु देवता ने अपना असर दिखाया तीसरी पीढ़ी में और उसके बाद जो पर्चे लगे दोस्तों आपको इस कहानी में सुनने को सब मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेके आप लोगों के सामने। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कहानी पूरी देखिए। कहानी पूरी देखने के बाद दोस्तों यदि आपको लगता है कि वाकई में ये कहानी अच्छी है, दिल को छूने वाली है, फिर दोस्तों आप हेमचू पहाड़ी को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों मैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई सत्य घटनाएं, सत्य कहानी कहीं पर भी आपके इष्टों ने आपका भला करा हो तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले वर्ष 2025 में जोशीमठ में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था और इस बार जोशीमठ में 4 दिन की चौरास का जो कार्यक्रम होने जा रहा है दोस्तों, यकीन माने ये आदेश और ये कृपा केवल किस्मत वालों को ही मिलती है और आपके रहते हुए नौती नरसिंह वहां पर अवतार लेंगे और जिस दिन लास्ट दिन अस्त्र और शस्त्र परीक्षा होगी उस दिन आपको देखने योग्य वो कार्यक्रम रहेगा। क्योंकि दोस्तों जोशीमठ में कार्यक्रम होना दोस्तों अपना आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि खुद आप याद रखना दोस्तों, जहाँ कहीं भी नौती नरसिंह कभी भी अवतार लेते हैं बस इतना जरूर बोलते हैं कि मेरे को मेरे जोशीमठ कब ले जा रहे हो। तो दोस्तों यह सुनहरा अवसर आप लोगों के सबके लाइफ में आ रहा है। आप कहीं से भी आओ, हेमचू पहाड़ी आपको जोशीमठ ले जाएगा और दोस्तों केवल न्यूनतम शुल्क में आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह कहानी सल्ट से मेरे पास आई। ये कहानी जो थी ये एक रधुली नाम की औरत थी। तो रधुली नाम की औरत थी तो उनके घर में क्या हुआ, बच्चे वगैरह कुछ नहीं हुए थे। तो एक जहाँ से चमन खान की ढाई दिखती है तो उस ढाई पर खड़े होके तो ये मधुली वैसी पोटली लेके आ रही थी। तो मधुली ने उस ढाई से खड़े होकर चमन खान गोयल देवता को ऐसे देखा और देखने के बाद गोयल देवता से कहा कि जिस दिन मेरा भल है गोयला उस दिन मैं तेरे के नकेल जरूर दूँ गोयला, ऐसे अपनी भाषा में बोला आपने। तो अब जो मधुली थी इतना वचन बोल के वो आगे को चले गई। जब मधुली आगे को गई अपना रास्ते में तो देखते देखते समय बीत गया। समय बीतने के बाद मधुली भी भूल गई। अब उनके घर में क्या था, मधुली के घर में ऐसा नहीं कि औलाद नहीं थी, औलाद थी, उनकी 3 लड़कियां थी लेकिन लड़का कोई नहीं था। अब जब उनने कहा गोयल देवता के वहां पुकार मारी कि यार गोयल देवता मेरे घर में जिस दिन एक मुंड ठाड़ा है मैं उस दिन तुमको याद करूँ, ऐसा मतलब उनने बोला। अब दोस्तों मधुली के घर में क्या हुआ, उसके बाद लड़का हो गया तो मधुली भी भूल गई कि मैंने वहाँ पर गोयल के वहाँ पर ऐसी पुकार लगाई थी जिस दिन मेरा भला हो जाए उस दिन मैं यहाँ पर चढ़ाना आऊँगा, वो भी भूल गई। तो दोस्तों समय आगे बढ़ गया तेजी से। जब समय आगे तेजी से बढ़ा धीरे धीरे करके, उसके बाद क्या हुआ, ये समय को आगे को भूल गए। इनके बच्चे हुए, मधुली के बच्चे भी हुए, मधुली की भी बहू वगैरह जो भी घर में उनके जो बच्चे बड़े हुए वो भी बड़े हो गए। तो मधुली ने कुछ उसका इंसाफ नहीं करा, उसके बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे की बहू आ गई,
बहू आने के बाद उनके घर में अब राजी खुशी सब रहते ही हैं दोस्तों। धीरे धीरे वो भी सब भूल गई। समय जब आगे बढ़ गया तेजी से, उसके बाद क्या हुआ, स्थिति, घर की परिस्थितियां बदल गई। अब अक्सर होता ही है, हम भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाते हैं, कोई भी भूल जाता है, तो वो बात खत्म हो गई। तीसरी पीढ़ी चढ़ गई, क्योंकि मधुली हुई, मधुली का लड़का हुआ, लड़के के बाद जो मधुली के घर में बच्चे हुए, बच्चा फिर बड़ा हुआ, बड़े का जो बहू थी उसके घर की पकड़ होना स्टार्ट हो गई। धीरे 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 बहू की तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। वो तबीयत खराब हो गई तो वो घर में पड़ गई। तो बहू को बबूती लगाई घर के साहूकार ने, जो उसका पति था उसने बबूती लगाई, उसने घर के इष्ट को साक्षी माना, उन्हें बबूती लगा दी। कहते हैं ना, कोई भी किसी को बबूती ऐसी नहीं लगाते हैं कि यार हाँ मैं बबूती तो लगानी, मैं भी लगा देता हूँ, ये भी कर देता हूँ। क्या पता सामने वाला जो उस पर लगा वो किस मूड पर है, किस उग्र शक्ति पर चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, ये कोई नहीं जानता है। तो उन्होंने इस बात को माना नहीं और उन्होंने बबूती लगा दी। ठीक हो गया दोस्तों, बबूती लग गई। अब क्या हुआ, ठीक उनके आदमी की तबीयत खराब, जब उनके पति की तबीयत खराब हो गई धीरे धीरे, तो उनके पति बीमार पड़ गए खाने में। अब दोस्तों सब जगह दिखा दिया, घर का जता दिया, डॉक्टरों को दिखा दिया, दिल्ली दिखा दिया, बरेली दिखा दिया, हर जगह वो स्थान जहां डॉक्टर बैठता हो, इनने बोला हमने दिखा दिया था, परंतु इनके घर का वो दुख कम ही नहीं हुआ था। तो इनने जताते जाते अपने घर का भी जताया, कोई चीज समझ में नहीं आई इनके घर में। तो इनने जागर भी लगाई, जागर लगाने के बाद भी इनकी स्थिति वैसी रही। और धीरे धीरे क्या हुआ, इनका खाना भी छूट गया। चलो खाना छूट गया, तो दोस्तों खाना छूटने के बाद क्या हुआ, पानी भी छोड़ दिया इनने। 22 दिन बोला जाता है ये बिगर पानी के बिगर खाने के रह गए। अब सोच सकता है कोई व्यक्ति कोई कैसे जीवित रह सकता है, लेकिन जिस पे बीती होगी, क्योंकि दोस्तों गला इनका सूज के इतना बड़ा हो गया था, बहुत मोटा हो गया था, पूरा गला सूज गया था और इनके गले से कुछ चीजें नीचे नहीं जा रही थी, पट गला ही पकड़ दिया था। जिस गले से बोला किसने और भरा किसने, आप ये देख सकते हो। तो ये गला पकड़ दिया। अब इन्होंने हर जगह दिखा दिया, कहीं से कोई इनके परिचय नहीं दिए। कभी इनने नरसिंह के डंगरिये को दिखाया, कभी इनने भैरव बाबा के डंगरिये को दिखाया, कभी गोयल के डंगरिये को दिखाया। हर एक स्थान पर इनने पूछ कराई और अपने अपने घर से इनने दिखाने का प्रयत्न करा, परंतु इनकी स्थिति वैसी की वैसी रही जैसी थी। अब इनने कहा यार हम क्या करें, कहाँ जाए, किसके पास जाए, अब तो हमारे पास कुछ ऐसा विकल्प भी नहीं बचा है। तो अब ये इनके मरने के दिन गिनने लगे कि न कोई भी व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है, यहाँ तक पानी जब छोड़ देता है तो जाहिर सी बात है फिर उसके अंतिम दिनों को ही गिना जा सकता है कि यार अब तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मनुष्य भी एक सीमा तक ही प्रयत्न करता है। जैसी सीमा अधिक हो जाती है तो फिर मनुष्य का गला भर जाता है। अब धीरे 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 क्या हुआ, स्थिति आगे बढ़ती रही। ये 1 दिन 2 दिन ऐसे गिनने लगे। तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है, जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो खबर बात करने वाले बहुत आते हैं कि यार वही खबर करने चलूँ, वही खबर बात ले आऊँ, वही खबर बात, वही घर ऐसा सौरभ प्राण घरों, हम एक बार खबर बात ले आऊँ। तो ऐसी इनके घर की वहाँ पर दीदी गई थी। अब उन पर आते थे चमड़खानी गोयल देवता, तो उनने ऐसा बोला, वहाँ आए, उन्हें खबर बात ली, उन्होंने कहा दीदी भले अच्छा, उन्होंने कहा दीदी भले रू, ठीक है चलो ठीक। अब उसकी मम्मी और जो थे वो रोने लगे। उन्होंने कहा अब आज हमारे लीजिए दैपले हराएगी और आज हमारे लीजिए सब चीज़ हरोगी। आज में अगर आज हमारे चल ये मर जाए तो हम कै के पास जानू, कै के पास नहीं जानू, हमारे लीजिए तो सब वीरान छे। उनने ऐसा बोला उससे। तो उन्होंने कहा जो अब वो चाय पी रही थी, चाह पीने उन्होंने कहा हमारे लिए जित दैपतले जितू से आज सब आंख बंद कर दी, आज हमारे घर इष्ट जो थी वो कान सुनने वाले नहीं रह गए कि तू इन्होंने बोलो। और जैसे उनने बोला कि हमारे आज कोई गोयल और कोई नरसिंह, कोई कौवा, कोई नहीं रहा आज हमारे घर पर ये बात सुनने वाला, क्योंकि ये मेरे चेले की दुर्दशा कोई नहीं देख रहा, सब इन्हें आंख बंद कर दिए हैं। जैसी ये वचन इनने बोले कि आज सभी ने हमारे आंख बंद कर दिए हैं, सभी देवी देवताओं ने, आज कोई नहीं सुन रहा है।
तो वैसी उस महिला पर क्या हुआ, चमड़खानी गोविंद देवता ने अवतार रखा। बीच में चमड़खान की जहाज ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोरी से मामू की जहाज ला रहे चमड़खान में जा चमड़ा खाना धागा बोली रे जा तेरी राधा धागा बोली रे जा चमड़ा खाना धागा चमड़ा खाना धागा बोली रे। जैसे अवतार रखा, जय मामू की जय मामू की जय मामू की करके उन्होंने कहा प्रभु तुम आगे हो, दया दृष्टि में आगे हो। अब ऐसा अभी क्या कर छा, जब ये पाण नहीं पिहो रहो, खाण नहीं खा रहो, कुछ अनक एक गास अपने मुखड़ नहीं धरो रहो, अब प्रकट है क्या कर छा तुम, खाली यहाँ हमारा मजाक बनाना अच्छा तुम। ने कहा, गोयल ने कहा देख रहे सोनियाई, मैं पहले सौकार को ठीक करूंगा, उसके बाद तू मेरे खोज खबर पढ़ लेना। पहले आज पहले मैं इसको चाय पीने वाला बनाता हूँ, मतलब पहले मैं इसको चाय पीने वाला बनाता हूँ और शाम को खाना खाएगा और सुबह को ये अपने आप से चलने लगेगा, ये मैं वचन देता हूँ। उन्होंने कहा तुम ऐसा कर दोगे तो हम हाथ खुट और मुनो सब टेक में तुम्हारा खोज खबर करनी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम इसको कर दोगे तो तुम हमारे लिए ये करो। तो उसने बबूत पकड़ी, वहां पर से महिला थी उन पर चमड़खानी गोविंद देवता, उन्होंने पकड़ी बबूत पकड़ने के बाद उसने मंत्र करने के बाद उसको लगाया। तो उसके बाद महिला ने कहा, उसके बाद जैसे ही उसने बबूत लगाया तो जो उसका गला था वो गले से उसी टाइम पर से फर्क पड़ने लग गया था। तो शाम को उसने बोला कि मेरे को चाय दे दो, मैं चाय पीऊंगा। तो दोस्तों शाम को उसने एक काली चाय पी। काली चाय पीने के बाद उसने कहा रात को 9-10 बजे बोला उसने मेरे लिए पतला पतला हलवा बना दो कोई किसी चीज़ का। तो उसको शाम को आटे का गर्म करके हलवा करके उसको हलवा खिलाया, ज़्यादा नहीं, नियमित मात्रा में। क्योंकि जब कोई खाना नहीं खाता, कभी कोई व्यक्ति अनशन पर बैठा हो तो उससे पूछना, क्योंकि पेट के आते बिल्कुल सुकड़ जाती है जब कोई भी खाना नहीं खाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको थोड़ा सा नियमित मात्रा पर हलवा दिया। तो पेट में जब हलवा गया तो थोड़ा उस पर जान जैसे। उसके अगले दिन सुबह को उसने कहा मेरे को थोड़ा सा जूस वगैरह ला के दो। तो उसको जूस वगैरह दिया। फिर धीरे धीरे उसने खाना खाना प्रारंभ करा। तो जैसे उसने खाना खाना अपना प्रारंभ करा तो फिर उसके घर वालों ने खोज खबर लगाना प्रारंभ करा। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर जाकर खड़ी करो, क्योंकि जो खाना नहीं खा रहा था, जो पानी नहीं पी रहा था, आज वो खाना खाने लग गया, वो चलने लग गया, वो पानी पीने लग गया। तो ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहिए हमें, तुरंत इसकी खोज खबर हम करते हैं। तो दोस्तों ये सब लोग परिवार सहित वो माता के वहाँ पर गए। जाने के बाद उन्होंने कहा, वो माता हम गोविंद देवता को न्योत करके ले आ रहे हैं, हमारा घर का फैसला कर दो, और जैसे सब जगहों का फैसला करते हो वैसे इनका भी फैसला कर दो। तो मैं तुम्हारे से यही विनती करने आ रहे हैं यहाँ पर हम सब परिवार वाले। तो जब वहाँ पर सब लोग पहुँचे परिवार वाले और सब ने विनती करी, विनती करने के बाद सब एक लग होके वहाँ पर एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद दोस्तों अगले दिन जब जागर लगी, जागर लगने के बाद सभी देवता नाम अवतरित हुए। तो दोस्तों लास्ट में चमड़खानी गोविंद देवता भी अवतरित हुए। जब चमड़खानी गोविंद देवता अवतरित हुए तो जय मामू की करके तो उनने बोला, सब सौकार आ गए उनके सामने। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, किस लिए हुआ, हमारा मार्गदर्शन करो। उन्होंने कहा देख ना तेरे मैं घर का हूँ, ना तेरे मैत का हूँ, ना लगवा का, ना कहे का मैं भूत पिचास कुछ नहीं हूँ। इस पर जो लगा है, मैं जो हूँ घर में राजा हूँ और मैं चमड़खान में बैठने वाला हूँ और मेरा न्याय सर्वोपरि है और मैं हर हमेशा न्याय पर चलता हूँ। उन्होंने कहा प्रभु क्या हुआ था फिर बता दीजिए। उन्हें तुम्हारे घर में कोई भी मुना नहीं था, तो तुम्हारी दादी ने बोला था जिस दिन मेरे घर पर कुछ मुना आ जाएगा तो उस दिन मैं गोविंद तेरे को कुछ दूंगी। उसने अपने गले से अपने मुख से बोला, लेकिन वो अपने वचन भूल गई। उन्होंने कहा मैं जब एक हाथ से देना जानता हूं तो मैं दूसरे हाथ से लेना भी जानता हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि खाली देना ही जानता हूं, मैं लेना भी जानता हूं। और यदि मैं यहां से पकड़ता हूं फिर वहां से कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा था नहीं कहा था। उन्होंने कहा प्रभु हमें तो याद नहीं कि वो दादी भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा दादी कहाँ है, दादी यहीं आ जाएगी अभी। उन्होंने मारी गोयल ने, चमड़खान गोविंद देवता ने दादी के नाम की मोती, तो उनकी बहू में से खेलते हुए
तो वो दादी खूब रोई। उन्होंने कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई, जो मैंने वचन बोले थे, जो भी मेरे से वो वचनों को मैंने निभा नहीं पाई अपने रहते रहते, आज ये तीसरी पीढ़ी में जो दोष निकला है तुम्हारा, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। और जो कुछ भी ये खुशी खसाल देंगे तो मैं वो तुम्हें 100 प्रेम भेंट करेंगे हम पूरे परिवार वाले मिलकर। तो दोस्तों फिर ये सब लोग परिवार वाले एकत्रित होकर चमड़ा खान गोविंद देवता के वहाँ पर गए। और वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों उनका जो भेंट स्वरूप जो भी दोस्तों, कोई बकरा देता है, कोई फूल पाती देता है, कोई मिठाई देता है, कोई कुछ भी जो प्रेम से दिया जाता है, कोई पगड़ी देता है, कोई हाथ के गले की माला देता है, कुछ भी प्रेम से देते हैं तो दोस्तों गोविंद देवता उसे अवश्य ग्रहण करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों ये घर में राजी खुशी आए और आज की डेट में वो लड़का भी ठीक है, बहू भी ठीक है, इनके परिवार में सब राजी खुशी है। तो दोस्तों मैंने इस घटना में कुछ भी असत्य नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है। किसी भाई को इस कहानी का प्रमाण चाहिए या इस कहानी का साक्ष्य चाहिए तो अवश्य हेमचंद पहाड़ी से संपर्क करें। मेरा उत्तरदायित्व है आपको कहानी का प्रमाण देना कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि में ऐसे ऐसे चमत्कार अक्सर देवी देवताओं के होते हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, सभी के साथ शेयर। पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशी माट मजा पुरुषो जोशी माट में जो है वो ए जोशी माट मजा हेला नोते नारा सिंगा ये भैया दोरांग तवली दोरा यारा तपली रात लागी गोछो नते नरसिंहनी तब पुरी श्राल कुमरो ये तुम्हारो भगत छो मैं कुछ यवा पुरिया सोराला बांधे पांगड़ी गोयु जोगी मैं यो सोंगे खींच के ओ बरिया ए जोगी बन जोपड़ के खींच के और मैं जोपड़ो जोगी मैं आए आता प्यारी प्रभात जो है गे ये छाना कांगा चिंगातानी जोगी मैं बारा कांगा जिला छंदा बड़ी जोगी जोगी मैं